हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एश एडो स्पार्क पे। ठीक। तो आज से मैं रीजनिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आज अपना चैप्टर स्टार्ट करूँगी कैलेंडर। कैलेंडर से हम स्टार्ट करेंगे अपना। तो सबसे पहले कैलेंडर की चर्चा करेंगे। कैलेंडर क्या है? जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें दो प्रकार के हमारे वर्ष होते हैं। पहला तो हमारा होता है अधिवर्ष, दूसरा होता है साधारण वर्ष। जो हमारा साधारण वर्ष होता है वो कुल 365 दिन का होता है, जबकि इसमें फरवरी हमारी जो होती है वो 28 दिनों की होती है। उसके बाद हमारा दूसरा वर्ष आता है अधिवर्षीय, जिसे हम लीप ईयर भी बोलते हैं। लीप ईयर जो हमारा होता है वो 366 दिनों का होता है। इसमें हमारी फरवरी 29 की हो जाती है। ठीक है, तो हम साथ साथ लिखेंगे भी और उसके साथ पढ़ेंगे भी, है ना। तो जो हमारा कैलेंडर होता है वो कुल दो प्रकार का होता है। कैलेंडर हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा नॉर्मल ईयर। पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होता है लीप ईयर। मतलब अधिवर्ष, अधिवर्ष या इसी को बोलते हैं हम साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में हमारे जो दिन होते हैं, साधारण वर्ष में हमारे 365 दिन, जबकि हमारी फरवरी जो होती है वो 28 की होती है। ठीक। इसके बाद जो हमारा अधिवर्ष होता है, लीप ईयर होता है, इसमें हमारे 366 दिन होते हैं। 366 दिन। और हमारी जो फरवरी होती है वो इसमें 29 की हो जाती है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? आप एक बार पढ़ के तो देखिए रीजनिंग, फिर बताना लास्ट में जब आपसे सवाल ना हो तो सबसे पहले तो हम इसमें ये कैसे जानेंगे कि कौन सा ईयर हमारा लीप ईयर है और कौन सा ईयर हमारा नॉर्मल ईयर है। तो दिए हुए वर्ष, जो हमारा वर्ष दिया जाता है, उन वर्षों में हम 4 से भाग करेंगे। ठीक है, जो 4 से भाग करेंगे, यदि हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा तो हमारा वो अधिवर्ष या लीप ईयर होगा। यदि हमें 0 प्राप्त नहीं होगा, शेष कोई प्राप्त होगा, 1 2 3, यदि शेष प्राप्त होता है तो वो हमारा साधारण वर्ष होगा। ठीक है, यदि पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हमारा अधिवर्ष हो जाएगा। जैसे कि हम अपना देख लेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे हम जैसे आपको देते हैं 28, 35, 38, 10। मान लो ये हमारे साल दिए हुए हैं। ठीक है, यदि 28 साल, यदि आपसे पूछे, यदि आपसे पूछे इसमें कौन हमारा लीप ईयर है और हमारा कौन सा साधारण वर्ष है, तो हम ये जानने के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28। तो इसमें जो शेष बचेगा, इसका जो शेष आ रहा है वो हमारा 0 आ रहा है। जिसका शेषफल 0 आता है वो हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, जिसमें हमारा शेषफल 0 आएगा या तो फिर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वो हमारा लीप ईयर होगा। जबकि जो हमारा पूरा डिवाइड नहीं होगा वो हमारा साधारण वर्ष या नॉर्मल ईयर होगा। इसको हम चेक करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 32, 4 9 36, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसमें कितना शेष बच रहा है? 3 बच रहा है ना। तो ये हमारा हो जाएगा साधारण वर्ष। ठीक है,
तो आप अगर लिखें तो लिख लो। वर्ष में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 आता है, शेषफल 0, तो हमारा अधिवर्ष या लीप ईयर, अधिवर्ष या लीप वर्ष, ठीक है, इसी को बोलते हैं लीप ईयर होगा। यदि हमारा पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले तो कोड याद करेंगे। तो क्योंकि हमें दिन भी तो निकालने होंगे ना, जब दिन निकालेंगे तो उसके लिए हमें कोड जरूरी है। कोड इसलिए जरूरी हो जाता है, कोड से हमारा इजी हो जाता है। यदि आप कोड नहीं याद करते तब भी हो जाएगा, लेकिन फिर आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम शॉर्ट पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे कोड हमारा जो होता है, पहले हम देखेंगे जनवरी, उसके बाद आता है हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसके बाद आता है हमारा दिसंबर, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। तो इसका जो हमारा कोड होता है, इनका कोड हम याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो साधारण वर्ष का कोड होता है हमारा, साधारण वर्ष, अधिवर्ष। देखो साधारण वर्ष में हमारे 365 दिन, जबकि फरवरी 28 की होती है ना, तो इसका कोड हम याद करेंगे साधारण वर्ष का 144, 025, 036, 146। क्या कोड याद करेंगे? 144, 025, 036, 146। क्या याद करेंगे कोड? 144, 025, 036, 146। हमारे साथ याद करिए, हम आपको याद करवा के ही रहेंगे, ठीक है, याद करवाएंगे, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे, याद ही नहीं करोगे। तो सबसे पहले आप यदि भूल जाए तो कहीं नहीं, अगर आपको करना पड़े तो आप सबसे पहले कोड लिख लीजिएगा, उसके बाद आसानी से कोई भी सवाल आप कैलेंडर का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146, ठीक, याद हुआ होगा। आप एक दो बार बोलिए तो याद हो जाएगा आपको। 144, 025, 036, 146। फिर देखो हमारा जो अधिवर्ष होता है, अधिवर्ष में हमारी फरवरी जो है वो 29 की हो जाती है ना। तो जब हमारी फरवरी 29 की हो जाती है तो हम इन दोनों में एक एक घटा देंगे, यहाँ एक की जगह पर हम 0 रख देंगे और इसमें 3 घटा के, क्योंकि यहाँ हमारे पहले तो फरवरी हमारी 28 की थी, इसलिए 4 था। लेकिन जब हमारी फरवरी 29 की हो जाएगी तो एक दिन उधर बढ़ेगा, तो एक दिन इधर हमारा कोड में घट जाता है, ठीक। तो जो हमारा अधिवर्ष का कोड होगा वो बस जनवरी और फरवरी में एक एक कम हो जाएगा, बाकी सबका सेम रहेगा। तो याद कर लेंगे क्या? 144, 025, 036, 146, ये कोड याद हुआ। और इसी में देखो, यदि आपसे कोई पूछे कि जनवरी सॉरी, जो हमारा जिनका जिनका आपको कोड सेम दिख रहा है, जिनका कोड सेम है वो हमारे मंथ भी सेम होंगे, ठीक है, कैलेंडर में हमारे मंथ भी सेम होंगे। यदि 4 तारीख को हमारा संडे होगा फरवरी में, तो मार्च में भी संडे होगा और हमारा नवंबर में भी संडे ही होगा, है ना। तो जो फरवरी का कैलेंडर होगा वही हमारा मार्च का होगा, वही फरवरी का होगा। बस यदि अधिवर्ष है तो आपको ये 2 मंथ अलग देखने पड़ेंगे, बाकी सब सेम ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। याद हो गया? 144, 025, 036, 146, ठीक। यदि आपसे
पूछ ले किनका किनका मंथ सेम होगा, ठीक है, तो हम आपको लिखवा दे रहे हैं। अब कोड याद कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। जनवरी और उधर अक्टूबर का कोड सेम होगा, इधर फरवरी मार्च और नवंबर के मंथ का कोड सेम, और कोड सेम है ना, इसलिए कैलेंडर भी सेम होगा। इसके बाद हमारा अप्रैल, जुलाई और ये अधिवर्ष है तो जनवरी, ये तीनों सेम होंगे, ठीक। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, किस मंथ का कैलेंडर सेम होगा, जैसे हम आपको क्वेश्चन दिए दे रहे हैं, किस महीने का कैलेंडर सेम होगा। पहला है हमारा अप्रैल और जुलाई, दूसरा हमारा हो जाता है जून, सितंबर, अक्टूबर, ठीक। इसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारा हो जाता है जून, जुलाई, अगस्त। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाता है जनवरी, मार्च। इसके बाद हमारा आ जाएगा अप्रैल। चलो बताओ, किसका किसका किस महीने का कैलेंडर सेम होगा, कौन कौन से महीनों का कैलेंडर हमारा सेम होगा, फटाफट बताइए। अप्रैल और जुलाई का होगा, जून, सितंबर, अक्टूबर का होगा, जून, जुलाई, अगस्त का होगा, या हमारा जनवरी, मार्च और अप्रैल का होगा। बताओ फटाफट। तो हम इसको कोड से मैच कर लेंगे अपना, ठीक। अप्रैल का हमारा कोड आता है 0। इसके बाद जुलाई का कोड देते, तो अप्रैल का भी कोड हमारा 0 और जुलाई का भी कोड 0 है, इसलिए ये हमारे मंथ के कैलेंडर सेम होंगे। जबकि हम जून का इसका देखेंगे, तो जून का हमारा जो कोड है वो हमारा आता है 5, जबकि सितंबर का हमारा 6 है और अक्टूबर का 8। तो ये तो कोड ही सेम नहीं है, तो ये होगा भी नहीं सेम, ठीक है। तो हमारा अप्रैल और जुलाई आएगा, ऐसे हम चेक करेंगे। तो इसके कोड आपको याद करना है 144, 025, 036, 146। आपको बार बार इसको बोलना है, ठीक। फिर इसके बाद हम देख लेंगे अपना शताब्दी भी ऐसे ही चेक करेंगे। अगर कोई शताब्दी दी हो तो शताब्दी में आप 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो हमारी शताब्दी होती है, शताब्दी शताब्दी में आप हमारे 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक। यदि आपको शेष 0 प्राप्त होता है तो वो हमारी लीप ईयर होगा, तो वो हमारी शताब्दी लीप शताब्दी होगी, वरना हमारी नॉर्मल शताब्दी होगी, ठीक। शेष 0 है तो हमारी लीप शताब्दी होगी, वरना हमारी नॉर्मल शताब्दी हो जाएगी। इसके बाद हम एक दो सवाल लगा के देखेंगे। इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, जिससे आपको याद बना रहे, सवाल लगाने में आसानी है। ये हटा देते हैं। इधर लिख देते हैं अपना कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम 144, 025, 036, 146। ये हमारे साधारण वर्ष का कोड है। ये हमारा साधारण वर्ष का है, साधारण वर्ष का। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है अधिवर्ष का कोड। अधिवर्ष में कुछ नहीं, जनवरी में एक घटा देंगे और फरवरी में एक घटा देंगे, तो इसका जनवरी का 0 हो जाएगा और फरवरी का हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, और इसमें एक चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा डे होता है, कुल हमारे 7 दिन होते हैं ना। वैसे हम लोग सोमवार को फर्स्ट डे मानते हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि संडे हमारी छुट्टी फंसती है, इसलिए हम मंडे से काउंटिंग करते हैं, लेकिन हम यहाँ संडे से काउंट करेंगे। ठीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे का जो हमारा कोड होता है वो एक होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। संडे हमारा फर्स्ट डे है, फिर मंडे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। देखो यदि 7 या हमारा 0 आएगा तो हमारा सैटरडे होगा। ठीक, 7 आए या 0 आए तो हमारा कौन सा डे होगा, सैटरडे होगा। ठीक, इसी में एक और हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम सवाल करेंगे। हमारी आपसे ज्यादातर कुल 3 शताब्दियां पूछी जाती होंगी, ज्यादातर 3 ही पूछी जाती हैं। पहली पूछी जाती है आपसे 1800 से 1899 की शताब्दी। दूसरी पूछते हैं 1900 से 1999 की शताब्दी। उसके बाद पूछी जाती है हमारी 2000 वाली शताब्दी, 2000 से 2099 तक। ठीक, 2018 से सॉरी 1800 की जो हमारी शताब्दी होती है उसे हम अपने दादाजी की शताब्दी बोलेंगे या दादाजी की मान लेंगे। मतलब उनको हमारी पीढ़ी पे आने के लिए 2 पीढ़ियां क्रॉस करनी पड़ेंगी, एक तो वो अपनी क्रॉस करेंगे, इसके बाद हमारे पेरेंट्स वाली करेंगे, तो 2 पीढ़ियां क्रॉस करेंगे तब हमारी पीढ़ी में आ पाएंगे ना। तो जो हमारा इसमें होता है, यदि आपको 1800 की शताब्दी दी जाती है तो आप इसमें +2 करेंगे और कुछ नहीं करना है। यदि शताब्दी हमारी 1800 की दी जाए तो आप उसमें +2 कर दीजिएगा। यदि हमारी शताब्दी 1900 की मिलती है, यदि शताब्दी हमारी 1900 की है तो कुछ नहीं करना, इसमें 0 ही रहेगा। और यदि हमारी शताब्दी 2000 की मिलती है तो उसमें हम 1 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखो आपको कितनी आसानी से सवाल सॉल्व होता है। सबसे पहले हम सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यही देख लेते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो इसका दिन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दिनांक लिखते हैं। किसी भी डेट का यदि समय निकालना है, आपको डे निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम डेट लिखेंगे अपना। ठीक, दिनांक के बाद हम अपने लिखते हैं माह का कोड, उसके बाद लिखेंगे माह का कोड, पहले दिनांक फिर माह का कोड। इसके बाद हम अपने जो हमारा वर्ष दिया होता है उसमें हम जो हमारी शताब्दी दी हुई है उसके अंतिम 2 अंक नोट करेंगे। क्या करेंगे, अंतिम
2 अंक कोड लिखेंगे वर्ष के अंतिम 2 अंक। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर आपको जो भागफल प्राप्त होगा, क्या भागफल, शेषफल नहीं, जो आपको भागफल प्राप्त होगा वो लिखेंगे। ठीक, तो देखते हैं हम अपना। सबसे पहले क्या लिखना है, हमें दिनांक लिखना है, तो सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक हमारी है 15, लिख लिया। इसके बाद हमारा आता है माह का कोड। तो माह का कोड, ये माह हमारा है आठवां मंथ कौन सा होता है, फटाफट बताओ। 8वां मंथ होता है हमारा अगस्त। तो जनवरी फरवरी का होता है, तो हम उसके लिए लीप अपना लीप ईयर चेक करेंगे, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। यदि हमारा जनवरी और फरवरी को छोड़कर कोई अदर मंथ दिया होता है तो हम इसे कुछ नहीं चेक करेंगे। ये फिर लीप हो या साधारण, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हमारा कोड ही सेम है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अब देखेंगे अपना माह का कोड। माह का कोड हमारा देखो अगस्त है, तो अगस्त का कोड जो हमारा है वो 3 है। ठीक है, इसके बाद लिखा है वर्ष के अंतिम 2 अंक। तो वर्ष के अंतिम 2 अंक ये यही तो है हमारे 47। इसके बाद लिखा है हमारा वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से डिवाइड करेंगे। वर्ष के अंतिम 2 अंकों को हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो उसका शेषफल आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसको डिवाइड करो 4 से, लिखा ना 4 से। वैसे भी हमने आपको बताया कि इसे चेक करने के लिए आपको 4 से भाग देना पड़ता है साल में। यदि शताब्दी दी है तो हम 400 से डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा 4 है, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 7 बचेगा, फिर एक बार जाएगा। ठीक, इतना कर लिया। अब इसके बाद हम अपनी शताब्दी चेक करेंगे। तो जो हमारी शताब्दी है, इसमें देखो कौन सी शताब्दी है, 1900 की शताब्दी है। 1900 की शताब्दी में हमारा कहता है कुछ नहीं होगा, ना ही हमारा जुड़ेगा ना ही कुछ घटेगा। अंतिम शताब्दी हमारा 0 है, तो लिखो तो लिखो, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आप चाहें तो इसे यहीं से 7 से डिवाइड कर दीजिए, या तो जोड़ के आप पूरा डिवाइड कर दीजिए। तो हम इसको यहीं से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 बचेगा। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 शते 49, 7 छंग 42, इसमें 5 बचेगा। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 10, यहाँ पे बचेगा हमारा 4। ये शेष पर लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो 3 1 4 5 4 9 9 4 13, 13 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। 6 शेष बचेगा ना, ये हम शेष ही देखते हैं। ठीक, तो 6 जब हमारा शेष 6 आ रहा है तो इस पे देखो कौन सा डे आ रहा है, 6 मतलब फ्राइडे। ठीक है, तो जो हमारा 15 अगस्त 1947 को दिन था वो हमारा कौन सा था, फ्राइडे। ठीक, कौन सा था, तो वो हमारा दिन था फ्राइडे। और हम एक दो देख लेते हैं अपना। इसके बाद हम लिखेंगे इसके बाद हम लिख लेते हैं अपना 10 10 42, 10 10 1942। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपना दिनांक। दिनांक के बाद लिखते हैं हम अपने माह का कोड। तो देखो माह का कोड हमारा 10वां हमारा अक्टूबर होता है, तो अक्टूबर में हमारा 1 है। उसके बाद आता है 42, सॉरी, वर्ष, वर्ष के
शताब्दी के या वर्ष के अंतिम 2 अंक, ये लिखेंगे हम 42। इसके बाद इसको हम लिखेंगे 4 से भाग करेंगे, जो हमारा भागफल आएगा उसको लिखेंगे, तो 4×40। इसके बाद देखो हमारी शताब्दी कौन सी है, 1900 की शताब्दी है, इसलिए इसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक, अब इसको काट लो, या तो यहीं से जोड़ के काटो, तो 7×6 = 42, ये कट गया पूरा। इसको काटेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, इसको जब हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 3 10, यहाँ 3 बचेगा, तो ये हमारा 3 3 6 और 1 7। जब 7 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारा आएगा 0। 0 मतलब सैटरडे। ठीक, आ रहा है, समझ आ रहा है? इसके बाद हम देखेंगे अपना एक और देख लेते हैं नॉर्मल वाला, फिर आपको 1800 की शताब्दी दिखाएंगे। देख लेते हैं 5/2/2020, 1920। इसके बाद लिखेंगे 5/1/2022, 2021। ठीक, तो ये हमारा दिया है 5 फरवरी 1920। तो हम देखो, इसमें हमारा मंथ आया है फरवरी, फरवरी आया ना, तो फरवरी का कोड हमारा अलग अलग है, साधारण वर्ष में अलग है और अधिवर्ष का हमारा अलग है। तो इसको हम चेक कर लेंगे, ये हमारा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4×5 = 20, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, 0 शेष बचेगा, तो इसलिए ये हमारा लीप ईयर हो जाता है। जब लीप ईयर हो जाएगा, तो कोड हम कौन सा लगाएंगे, लीप ईयर का लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना दिनांक, पहले लिखेंगे डेट, उसके बाद लिखेंगे मंथ का कोड। तो फरवरी में हमारा कोड आता है 3, फरवरी का कोड हो जाता है 3। उसके बाद हम अंतिम 2 वर्ष लिखेंगे, सॉरी, वर्ष के अंतिम 2 अंक लिखेंगे। उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4×5 = 20। शताब्दी हमारी 1900 की है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है। इसको चाहो तो आप यहीं से काट दो, या तो आप जोड़ के नीचे लिख लो। देखो 20×5 = 25×5 = 30, 30×3 = 33। 33 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4×8 = 32 हो जाएगा, एक शेष बचेगा, एक का मतलब हमारा संडे। ठीक, आया समझ? आप ऐसे आसानी से लगा पाएंगे। यदि आपको कोई मंथ दे दिया तो फिर आप इतने सारे मंथ लिखेंगे, फिर उसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेष आएगा उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद काउंट करेंगे, फिर उसको काटना पड़ता है। तो इससे अच्छा ये इजी होता है हमारा, आप इसे सीधा याद कर लीजिए, याद तो हो ही जाएगा। 144, 025, 036, 146। यदि हमारा अधिवर्ष होता है, तो फरवरी 29 की होती, इसलिए इन दोनों में हम फरवरी होती ना, उसके बाद तो मंथ सेम ही, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इन दोनों में हम एक एक अपना कोड, एक एक संख्या हम अपना घटा देंगे, तो जनवरी का कोड हमारा 0 हो जाएगा, फरवरी का हमारा 3 हो जाएगा, खत्म का। इसके बाद हम ये अपना नेक्स्ट सवाल देखेंगे 5। सबसे पहले लिखेंगे हम दिनांक, उसके बाद देखो जनवरी दिया है, तो इसको चेक करेंगे, ये हमारा नॉर्मल ईयर है या हमारा लीप ईयर है। तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4×5 = 20, एक बचेगा ना, जब हमारा एक बचेगा, तो ये हमारा, इसका मतलब है साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है, तो इसमें हम कोड भी अपने साधारण वर्ष का ही लगाएंगे। तो जनवरी का कोड हमारा साधारण वर्ष में हमारा 1 है, इसलिए इसमें हम 1 लिख देंगे। इसके बाद हम अंतिम दो अंक लिखेंगे, फिर इनको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4×5 = 20, 5 आया। अगर ना समझ आए, आप कमेंट कर दीजिए, हम रात में 8 बजे लाइव आते हैं, उसमें हम आपको आराम से बता देंगे। इसके बाद देखो हम अपनी शताब्दी चेक करेंगे।
तो शताब्दी हमारी देखो कौन सी है, 2000 की शताब्दी है ना। तो 2000 की शताब्दी में हम क्या करते हैं, -1 करते हैं। तो यहाँ -1 कर देंगे, इसको यहीं से काट दो, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 0, खत्म। फिर देखो यहाँ 5 और 1 6, 5 में 1 घटा देंगे 4 हो जाएगा, 6 4 10, 10 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो होता है वो हम दिनांक इसमें दिन निकाल रहे होते हैं ना, तो जब दिन निकालते हैं तो उसमें हम 7 से डिवाइड। आवाज आ गई, आवाज आ रही है? ओके, चलो, ध्यान नहीं, स्टॉप हो गया। तो चलो हम अपना देखेंगे, फिर से देख लेते हैं। देखो, हमने आपको कुछ सवाल दिए हैं, ठीक है। पहला सवाल हमने आपको दिया है, मार्च 2025 के अंतिम सोमवार कब था। मार्च 2025 में अंतिम सोमवार कब था। उसके बाद दूसरा सवाल हमने दिया आपको, जनवरी 2026 में कितने सोमवार होंगे। इस तरह के सवाल आपको पूछ लिए जाते हैं कैलेंडर में। उसके बाद हमारा आता है, यदि 1 अप्रैल को हमारा बुधवार था, तो इस माह में कुल कितने बुधवार होंगे। इसके बाद तीसरा हमारा आता है, यदि 4 मार्च को गुरुवार था, यदि 4 मार्च को गुरुवार था, तो 6 नवंबर को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम अपना पहला सवाल लगाएंगे, उसको चेक करेंगे। ये इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं ना। तो पहला हमारा सवाल कहता है, मार्च 2025 के मार्च 2025 में अंतिम सोमवार कब था। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, तो हम सबसे पहले 1 तारीख से अपना देख ले कौन सा डे है, तो हम अपना सोमवार निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक माह हमारा मार्च पूछ रहा है, तो मार्च 2025 का पूछ रहा है, 2025 लिख देंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं दिनांक, फिर माह का कोड। तो मार्च का कोड हमारा 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। इसके बाद हम अंतिम 2 अंक लिखेंगे, वर्ष के अंतिम 2 अंक। फिर इसको हम 4 से डिवाइड करके उसका भागफल लिखेंगे। तो 4 में जब भाग देंगे हमारा जाएगा 4 पंचे 4 छन 24, 6 बार जाएगा। इसके बाद हम अपनी शताब्दी देखेंगे, तो ये हमारी 2000 की शताब्दी है। तो 2000 की शताब्दी कहती है, यदि 2000 की शताब्दी है तो उसमें हम -1 करेंगे, इसमें -1 कर देंगे। अब देखो हमारा क्या हो जाता है, 25 4 29 और 1 30, 30 इसमें 1 घटा देंगे, 5 बचेगा, 35 हो जाएगा। 35 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। शेष फल हमारा 0 आ रहा है। और हमारा सवाल कहता है, यदि शेष फल 0 है तो हमारा सैटरडे होगा। तो इसका मतलब है हमारा 1 मार्च 2025 को कौन सा दिन था, सैटरडे था, है ना। 1 मार्च 2025 को हमारा सैटरडे था। तो हम देख लेंगे, अपना मंडे पूछ रहा है ना, अंतिम सोमवार कब था, तो अपना चेक करेंगे सोमवार कब होगा। देखो ये शनिवार है, इसके बाद हमारा आएगा रविवार, तब हमारा आएगा सोमवार, है ना। तो देखो पहला सोमवार हमारा कब पड़ेगा, 1
2 मार्च को हमारा रविवार होगा, 3 मार्च को हमारा पहला सोमवार पड़ेगा। तो यदि आपसे पूछ ले कि मार्च 2025 में पहला सोमवार कब होगा, तो पहला सोमवार हमारा कब होगा, 3 मार्च को होगा पहला सोमवार। अब इसी में हम साथ साथ जोड़ के अंतिम निकाल लेंगे। मार्च हमारा 31 का होता है, तो देखो 3 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 7 3 10। दूसरा सोमवार हमारा कब पड़ेगा, 10 को पड़ेगा। उसके बाद 10 में प्लस 7 करेंगे हमारा 17 हो जाएगा, तो 17 को हमारा पड़ेगा तीसरा सोमवार। उसके बाद चौथा सोमवार हमारा आएगा 17 प्लस 7, तो 17 में 7 जोड़ेंगे हमारा 24 हो जाएगा। तो चौथा सोमवार हमारा 24 को पड़ेगा। और पांचवा सोमवार हमारा कब आएगा, पांचवा के अभी अंतिम देखना कि 31 का महीना है, तो 24 में हम 7 जोड़ेंगे, 7 7 14, सॉरी 24 आएगा। तो 24 7 3 10 7 4 11 31। ठीक, क्या पूछ रहा है, अंतिम सोमवार पूछ रहा है। तो अंतिम सोमवार हमारा कब आया, 31 को, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 मार्च। इसका अंतिम सोमवार कब होगा, 31 मार्च को होगा। अगर आपसे इसी में पूछ ले कि टोटल कितने सोमवार आएंगे, तो हमारे टोटल सोमवार कुल 5 आएंगे। ठीक, क्योंकि 31 का महीना है ना, तो कुल 5 सोमवार आएंगे। पहला सोमवार हमारा 3 तारीख को आएगा और अंतिम हमारा 31 मार्च को होगा। आया समझ। ठीक, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इसके बाद हमारा आता है दूसरा, जनवरी 2026 में कितने सोमवार होंगे। जनवरी 2026 में कितने सोमवार होंगे, तो इसमें भी हम पहले 1 ही जनवरी को देखेंगे। 1 जनवरी 2026 में कुल कितने सोमवार होंगे। तो देखो पहले तो हम लिखेंगे अपना मंथ डेट, उसके बाद मंथ का कोड। तो जनवरी दिया है इसलिए हमें ये चेक करना पड़ेगा लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 2 शेष बच रहा है। तो हमारा इसका मतलब है कि ये हमारा साधारण वर्ष है ना, साधारण वर्ष। जब ये हमारा साधारण वर्ष है तो हम इसमें जनवरी का कोड 1 लेंगे प्लस अंतिम 2 अंक। उसके बाद इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 छंग 24। और उसके बाद हम अपनी शताब्दी देखेंगे। शताब्दी हमारी कौन सी है, 2000 की शताब्दी है। 2000 की शताब्दी में हम 1 माइनस करते हैं ना, तो इसमें 1 माइनस कर देंगे। जब 1 माइनस करेंगे, अब इसको हम यहीं से अपना स्टार्ट कर देंगे, काट देंगे। यहीं से काट देंगे, आगे से काटें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब यहाँ हमारा 6 में 1 जाएगा 5 बचेगा, तो 5 1 6 और 1 7। इसके बाद हमारा 26 बचा, 26 को हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 3 21। बचा कितना हमारा, 5 बचा। 5 5 में देखो हमारा क्या है, वेडनेस थर्सडे है, थर्सडे मतलब गुरुवार। गुरुवार आता है हमारा। और हमारा क्या पूछ रहा है, सोमवार। जनवरी 2025 में कुल कितने सोमवार, मतलब जनवरी में कितने सोमवार होंगे। तो देखो बृहस्पति के बाद हमारा आएगा शुक्रवार, इसके बाद आएगा शनिवार, फिर रविवार, इसके बाद हमारा सोमवार आएगा ना, इसके बाद हमारा सोमवार आएगा। और सोमवार पूछ रहा है तो देखो 5 6 7 8 9। और क्या पूछ रहा है, हाँ कुल कितने आएंगे। देखो पहले तो 9 तारीख है ना, इसमें अगर हम 7 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो पहला सोमवार जो हमारा होगा वो 2 तारीख को पड़ेगा। ठीक? पहला सोमवार 2 को पड़ेगा। अब यहीं से आप काउंट कर लो, जब हमारा पहला सोमवार 2 तारीख को है और हमसे पूछा जा रहा है कुल सोमवार कितने होंगे, तो अब इसी में हम जोड़ लेंगे, 7 जोड़ेंगे 9 आएगा। तो दूसरा सोमवार हमारा 9 को होगा, तीसरा सोमवार 9 7 16, तीसरा हमारा 16 को होगा। अंतिम पूछ रहा है ना,
टोटल पूछ रहा है। चौथा, फिर 16 में हम 7 जब जोड़ेंगे तो 6 7 में 14, 23। चौथा सोमवार हमारा 23 को पड़ेगा। जनवरी जनवरी भी हमारी 31 की होती है। 23 में हम 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7 3 10 30। अगर आपसे अंतिम सोमवार पूछा जनवरी 2026 में, अंतिम सोमवार हमारा कब होगा? 30 जनवरी को होगा। कब होगा? 30 जनवरी को। इसका आंसर होगा हमारा 30 जनवरी। ठीक, समझ आया? आप ऐसे करेंगे तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना? ना समझ आए आप कमेंट कर दीजिए, हम लाइव में आपको बता देंगे, वो भी रात के 8 बजे। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल आता है तीसरा। यदि 1 अप्रैल को बुधवार था, यदि 1 अप्रैल को बुधवार था तो इस माह में कुल कितने बुधवार होंगे? ये तो आप कर ही सकते हैं, आप खुद से करिएगा। ठीक है, ये हम छोड़े दे रहे हैं, ये आप कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो फिर आप बताइएगा, हम बता देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, यदि 4 मार्च को गुरुवार था, यदि 4 मार्च को गुरुवार था तो 6 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले तो हम मार्च और नवंबर का कोड चेक करेंगे। मार्च का कोड हमारा है 4, इसके बाद नवंबर का भी कोड हमारा देखो 4 है। मार्च का कोड और इधर नवंबर का कोड, ये कोड दोनों हमारे सेम है। जब इनके कोड सेम है तो हमने बताया था कि जिनका कोड सेम होता है उस मंथ में दिन भी सेम होते हैं और सेम डेट पे। तो 4 मार्च हमसे पूछ रहा है 6 नवंबर, तो 4 को हमारा गुरुवार है, 5 को हमारा शुक्रवार हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, 6 को हमारा शनिवार हो जाएगा, सैटरडे। तो हमारा 6 नवंबर को भी सैटरडे होगा। ठीक, आया समझ? जिनका कोड सेम होगा उनका मंथ मंथ और डेट भी उनकी सेम ही होगी, है। तो ऐसे हम निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और देखेंगे, एक हम सवाल देखेंगे। एक जैसे हम आप, यदि हम आपको सवाल देख रहे हैं, आप करके दीजिए। 1/1/2020 और दूसरा हमारा आ जाता है 1/1/2021। दोनों खींचे, इसमें लाओ 2 कर देती हूँ। देखो, जनवरी दिया हुआ है हमारा, अगर हमारा जनवरी या फरवरी दिया होता है तो उसके लिए हम अपना साल चेक करते हैं, ये हमारा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो इसमें जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब है हमारा ये अधिवर्ष है या लीप ईयर है। तो हम इसको पहले दिनांक लिखेंगे, दिनांक के बाद हम लिखते हैं माह का कोड। तो जब हमारा ये लीप ईयर है तो कोड हम जनवरी का लिखेंगे 0 प्लस अंतिम 2 अंक प्लस इसका भाग देंगे 4 से, शेष पर भागफल लिखेंगे। तो 4 पंचे 20। शताब्दी हमारे किसकी है? 2000 की शताब्दी है, तो हम इसमें एक घटा देंगे। जब इसमें हम घटा देंगे तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसको 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 6 बचा, 6 और 1 7, ये कट गया। अब यहाँ केवल 4 ही तो बचा है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 4 में देखो हमारा वेडनेसडे है, वेडनेसडे। ठीक, अब इसके बाद आप ये आप लगाओ, ये लगाओ। देखो, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, इसमें जनवरी है, पहले दिनांक ले लेंगे। ठीक, दिनांक के बाद लेंगे माह का कोड। उससे पहले हम अपनी शताब्दी चेक करेंगे। शताब्दी देखो हमारी लीप है, लीप शताब्दी है। तो जनवरी का कोड देखो हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर में हमारा 0 हो जाता है, तो जनवरी का कोड हम 0 ले लेंगे।
उसके बाद कहते हैं मंथ का कोड। फिर उसके बाद हम अंतिम 2 अंक लेते हैं, तो ये 0 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद हम अंतिम 2 अंकों में भाग देकर शेषफल लिखते हैं, वो भी हमारा 0 आएगा, छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हमारा आपको देखा ही देते हैं लास्ट में अंतिम 2 अंक। फिर इसका जब हम 4 से भाग करेंगे ये भी 0 आएगा। उसके बाद हम अपनी शताब्दी का कोड देखते हैं, कौन सी शताब्दी है, 2000 की शताब्दी है। 2000 की जब शताब्दी होती है तो हम उसमें -1 करते हैं, इसमें -1 कर देंगे, -1 कर देंगे तो देखो हमारा ये तो सब 0 हो जाएगा, और यहाँ देखो प्लस माइनस है हमारा, तो यहाँ भी हमारा 0 हो जाएगा। इसका जो हमारा उत्तर आएगा वो 0 आएगा। 0 हो या हमारा 7 हो तो हमारा दिन क्या बोलते हैं कि यदि 0 हो या 7 हो तो हमारा उस दिन सैटरडे होता है। तो हमारा 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, सैटरडे। समझ आ रहा है, आप कोड के माध्यम से करेंगे एकदम आसानी से कर ले जाएंगे। अब इसके बाद एक सवाल और आपको बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपना लेक्चर समाप्त करेंगे। आपसे रिपीट कैलेंडर पूछ लिया जाता है, हटा दे इसको, हटा दे। यदि 1800 की शताब्दी होगी तो 2 प्लस करेंगे, 1900 की शताब्दी होगी कुछ नहीं करना है, 2000 की शताब्दी है तो -1 करेंगे, ठीक। इसके बाद देखो आपसे रिपीट कैलेंडर पूछता है, क्या पूछता है, रिपीट कैलेंडर। तो यदि दिए हुए साल में हम 4 से भाग करेंगे, यदि 4 से भाग करने पर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने पर यदि शेषफल हमें 0 मिलता है, शेषफल 0 पहला नंबर, तो हम दिए हुए वर्ष में +28 करेंगे, ठीक। दूसरा नियम कहता है हमारा दिए हुए वर्ष में 4 से डिवाइड करने पर यदि शेषफल, ये हमारा शेषफल है, यदि शेषफल हमारा कितना 1 आता है, यदि शेषफल हमारा 1 आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, यदि शेषफल हमारा 1 आता है तो हम उस पर +6 करेंगे, ठीक। यदि हमें वर्ष में 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 2 आता है या 3 आता है तो उसमें हम +11 करेंगे, ठीक। रिपीट कैलेंडर जब भी आपसे पूछे तो उसमें हम दिए हुए वर्ष को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करने पर यदि हमारा शेषफल 0 आता है तो +28 कर देंगे। आप समझ नहीं आ रहा है क्या, आपको सही से ये हमारा शेषफल है, ठीक। यदि शेषफल हमारा 0 आए, यहाँ पर 1 आए, यदि शेषफल हमारा 2, यदि शेषफल हमारा 0 आता है तो इसमें हम +28 कर देंगे, और यदि 1 आता है तो हम +6 करेंगे। यदि वर्ष में 4 से भाग करने पर शेषफल हमारा 2 या 3 आता है तो +11 करेंगे, ठीक। जैसे मैं आपको सवाल देती हूँ उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे लिख लो आप 2025 का कैलेंडर। अगर आपसे पूछे 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, कब रिपीट होगा, तो 2025 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो इसमें आएगा 4 × 24, 4 × 24 एक शेषफल आ रहा है,
जब हमारा शेषफल 1 आता है तो क्या कहता है, यदि वर्ष में हम 4 से डिवाइड करते हैं, शेषफल 1 आने पर हम उसमें 6 जोड़ेंगे। तो एक शेषफल आ रहा है, एक शेषफल में हमारा 6 जोड़ना होता है, तो 2025 में हम 6 जोड़ देंगे। तो हमारा रिपीट कब करेगा, 6 5 11, ये हमारा 2031 में, 2025 का कैलेंडर हमारा 2031 में रिपीट करेगा। कब करेगा, 2031 में। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं 2026 का कैलेंडर। तो जब इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष कितना आएगा, 2 आएगा। तो कहते हैं यदि शेषफल 2 आता है, यदि वर्ष में डिवाइड करने पर शेषफल हमारा 2 आता है तो हम कितना जोड़ते हैं, +11 करते हैं। तो 2026 में हम 11 जोड़ेंगे, ये बन जाएगा 37। तो 2026 का कैलेंडर हमारा 2037 में रिपीट करेगा। कब रिपीट करेगा, 2037 में। इसके बाद हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक जीरो, मान लो कि 2004, चलो 2020 लिख देते हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 2020 का कैलेंडर हमारा कब रिपीट करेगा, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसका शेषफल हमारा 0 प्राप्त होगा। तो जो हमारा रिपीट कैलेंडर है वो कहता है वर्ष के जब हम वर्ष में 4 से डिवाइड करेंगे, यदि हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हम उसमें 28 जोड़ेंगे। तो 2020 हमारा एक लीप वर्ष है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 2020 में हम कितना जोड़ देंगे, 28 जोड़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 48। तो 2020 का कैलेंडर हमारा कब रिपीट करेगा, 2048 में। अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, ऑप्शन इसमें हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, आप ऑप्शन से बताइएगा। 2025 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, पहला ऑप्शन है 2025। हाँ, 4, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 6 होगा। तो 2031, 31 का हो जाता, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 4 5 28, 3 बचा, 31 में 28। ऑप्शन हमारा 2040, 2042, 2032, 2048। बताओ 2025 का कैलेंडर हमारा कब रिपीट करेगा, ऑप्शन के हिसाब से। देखो मैं आपको बता दे रही हूँ, अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, इसके बाद हम खत्म कर देंगे। तो देखेंगे 2025 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो देखो 2025 है, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा कितना आएगा, एक शेषफल आएगा। जब हमारा एक शेषफल आएगा तो कहते हैं यदि शेषफल 1 आता है तो उसमें हम +6 करते हैं, है ना। तो जब हम 25 में 2025 में 6 प्लस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2031। ऑप्शन देखो कहीं है 2031, नहीं है ना। तो 2031 को फिर से हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 7 28 29 30 31, 3 बचेगा शेषफल। जब हमारा 3 शेषफल आएगा तो हमारा रूल कहता है यदि शेषफल 3 आता है तो वर्ष में +11 कर देंगे। तो हमारा 2031 में जब हम 11 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 42।
तो 2025 का कैलेंडर हमारा कब रिपीट करेगा? 2042 में। ठीक, आए समझ? आ रहा है? और कोई सवाल करा दे कैलेंडर में? आप बताओ तो करवा दें, वरना खत्म कर देंगे इसे। सवाल आप अगर नोट करना चाहें तो कर लें। और एक सवाल पूछ लिए जाते हैं कि मतलब 4 मार्च को यदि मंडे था तो इसके 6 दिन बाद या पहले जो होता है, तो यदि इस तरह के पहले और बाद वाले अगर आपसे सवाल पूछे, तो यदि उसमें से पहले लगाओ, सवाल में यदि से पहले पूछे, जहाँ से पहले लगा होता है उसमें हम करते हैं, क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। से पहले में हम माइनस करते हैं। जैसे जैसे हम देख लेंगे 10 मार्च से 4 दिन पहले, जैसे 10 मार्च से 4 दिन पहले, ठीक, तो हम क्या करेंगे, लिखा है सवाल में से पहले के लिए माइनस करते हैं, तो 10 मार्च से मतलब 4 दिन पहले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 दिन, 6 दिन है ना। इसके बाद यदि आपसे दूसरा पूछे, इसी में दूसरा कहते हैं से बाद, यदि क्वेश्चन में हमारा से बाद लगा हो, क्या लगा हो, से बाद, तो हम क्या करेंगे, यदि हमारा से बाद लगा होता है तो उसमें हम प्लस करते हैं। से पहले के लिए माइनस, से बाद के लिए जोड़ देंगे। जैसे यही हम ले लेते हैं 10 मार्च से बाद, 10 मार्च के बाद, 10 मार्च से बाद, 10 मार्च से 5, 10 मार्च से, जैसे लिखा 10 मार्च से 5 दिन बाद, 10 मार्च से 6 दिन, सॉरी 5 दिन बाद, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, 15 हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। यदि आपसे सवाल में से पहले लगे तो आप घटा दीजिएगा, से बाद आए तो प्लस कर दीजिएगा, है ना, और यदि आपसे ये हटा देगा, और यदि सवाल में लगा हो के पहले, के पहले, उसके बाद हमारा आता है के बाद, देखो यदि हमारा के पहले लगा होता है तो हम घटा देते हैं, क्या करेंगे, घटाएंगे, और यदि के बाद लगा है तो जोड़ देंगे, वही इसमें भी है, से पहले तो घटाएंगे, के बाद यदि बाद है तो जोड़ देंगे, पहले आएगा तो घटा देंगे। जैसे कि 7 फरवरी के 4 दिन पहले, जैसे इसका उदाहरण देखो एकदम, 7 फरवरी के पहले, 7 फरवरी के 4 दिन पहले, यदि पहले पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। ऐसे नहीं पूछ लेते कि 7 फरवरी के 4 दिन पहले के 2 दिन बाद कौन सा दिन था, है ना। तो यदि सवाल में के पहले शब्द आए तो आप माइनस कर दीजिएगा, मतलब पहले यदि आता है तो माइनस होगा, और बाद में आएगा तो आप प्लस कर देंगे। इसी में पूछ लेता है
कि 10 मार्च। इसमें लिख दो आपको 7 फरवरी के 4 दिन बाद। देखो बाद पूछ रहा है ना, यदि बाद पूछ रहा है तो आप प्लस कर देंगे। और तुम सवाल करके इसका एक दिखा दे, वरना खत्म कर दे। ठीक, पहले तो घटा देंगे, बाद आएगा तो जोड़ जोड़ देंगे। जैसे पूछता है यदि 7 फरवरी, यदि 7, जैसे आपसे पूछ रहा है यदि 7 फरवरी को सोमवार था, यदि, आप सवाल लगा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन हम आपको करे दे रहे हैं। यदि 7 फरवरी को रविवार है, यदि 7 फरवरी को संडे है, संडे था, तो 4 दिन पहले कौन से दिन होगा? तो इसके 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? 7 दिन होगा। तो आप क्या बताएंगे? पूछा यदि 7 फरवरी को संडे था तो 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखो पहले के लिए हमने बताया कि माइनस लगेगा, पहले के लिए माइनस तो कुछ नहीं करेंगे, 7 में हम 4 घटा देंगे, बचेगा हमारा 3, है ना, 3 बचेगा। तो इसमें भी हम संडे था, संडे में हम 3 लेस करेंगे, यहाँ से तो करेंगे, पीछे जा रहा है ना, पीछे जा रहा है, तो बता दीजिए कौन सा डे होगा। ठीक, इसके बाद इसके तो सारे खत्म हो गए, मैंने सारे टाइप बता दिए आपको। एक भले ही पूछ लेता है, जैसे कि पूछ लेता है आपसे, इसमें एक टाइप का सवाल और पूछ लेता है, इससे पूछता है यदि, क्या पूछेगा, इसमें पूछता है यदि 15 अगस्त 1947 को, यदि 15 अगस्त 1947 को मंडे था, तो हमारा 10/4/62, तो 10/4/1962 को कौन सा दिन होगा? दिन होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका निकालेंगे 15 अगस्त 1947, तो ये कहता है मंडे, लेकिन हम रियल में देखेंगे क्या था, पहले लिखेंगे हम अपना डेट, फिर मंथ, 8वां हमारा अगस्त, अगस्त का कोड है 3, प्लस अंतिम 2 अंक, इससे डिवाइड करेंगे 11 आएगा, और ये हमारा कुछ नहीं, खत्म का। इसमें हमारा 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, प्लस 3, इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7×6 = 42, 5 बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7×3 = 7, 4 × 11 4 आएगा, 4×3 = 7, बचा हमारा 6, 6 पे हमारा आ रहा है फ्राइडे। ये कहता है सोमवार था, जबकि हमारा 6 को फ्राइडे आ रहा है ना, 6 को हमारा फ्राइडे आ रहा है, तो सोमवार देखेंगे कितने, देखो सैटरडे, सॉरी फ्राइडे, इसके बाद सैटरडे, फिर हमारा आएगा संडे, उसके बाद आएगा कहीं मंडे, तो इसमें कितना प्लस किया है, 1 2 3 4, 4 प्लस हुआ है, तभी तो हमारा मंडे आ रहा है।
अब हम चेक कर लेंगे अपना 10 + 4, पहले 10 फिर 4। अप्रैल का कोड हमारा 0 है। 62 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचा, 22 हुआ, 4 पंचे 20। शताब्दी हमारी 19 हो गई है, कुछ नहीं करेंगे। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, हमारा 1 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 8 = 56, 56, 4 2 6, 6 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 10, 3 आएगा, तो 6 और 1 7 काट देंगे, 3 बचेगा इसमें। देखो 3 मतलब हमारा आ रहा है ट्यूसडे, लेकिन ये कहता है फ्राइडे सैटरडे संडे, +3 करना है आपको इसमें, ठीक है। मतलब प्लस, इसमें देखो +4 हुआ है, फ्राइडे 3 ही मान लो। अगर 6, देखो तीसरे दिन आया तो इसमें ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद हमारा आएगा थर्सडे, उसके बाद हमारा आएगा फ्राइडे। तो इस पे हमारा क्या आ जाएगा, फ्राइडे आएगा। वैसे तो हमारा 3 आ रहा है, लेकिन इस पे देखो हमने +3 किया हुआ है ना, 1 2 3, तो इसमें भी तो हमें +3 करना पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा फ्राइडे। बस इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ओके, तो चलो ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। टाइम काफी हो चुका है, रात के कितने बज रहे हैं, तो 11 बज रहे हैं, 11 बज चुका है। चलो खत्म करते हैं।